बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नौजवान वकीलों के साथ जफ्फा चौक पे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सदर कैसा होना चाहिए और किस कैंडिडेट को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं सदारत के हवाले से। हमारे साथ असद सियाल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बार एसोसिएशन में वो किस तरह का सदर देख रहे हैं। जी असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, आपने जो है इस हवाले से टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले ये आपका जो है हमारा सदर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दूंगा कि हमारा सदर वो होना चाहिए कम से कम जो बार की डिग्निटी के लिए, बार की वेलफेयर के लिए काम करे। और कम से कम वो बंदा ना आए जो इसको कमर्शलाइजेशन, इस आके दुकानदारी चलानी है, आके चैम्बर बनाने हैं, चैम्बर बेचने हैं और यहाँ पे ठेके इकट्ठे करने हैं, बैंक बैलेंस बनाना है और अपने जो है नस्लों के लिए वो करना है सारा कुछ। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आपका एक ही होता है मोटिव कि आपने बार की वेलफेयर के लिए, बार की डिग्निटी के लिए, और स्टार्ट से लेके एंड तक, इलेक्शन डे तक उनका यही होता है कि बार की डिग्निटी के लिए काम करेंगे, तो कम से कम सदर बनने के बाद भी आप बार की डिग्निटी के लिए काम करें, वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। जो उनके मसाइल हैं उनको आप जो है प्रायोरिटी पे उनको हल करवाएं और उनके लिए काम करें, यही बेहतर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप जो है वो मैडम बुशरा नकवी को वोट कीजिए, मतलब सपोर्ट आप कीजिए। बुशरा नकवी के सपोर्टर जी, हैं। ठीक उनको है। वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं राना फूल मोहम्मद साहब, उनसे जानते हैं कि सदर कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वकला के मामलात को, वकला के जो मसाइल हैं उनको जो हमारा सदर ऐसा होना चाहिए जो वकला के मसाइल का हल निकाले, ठीक। वकला के मसाइल को प्रायोरिटाइज करे और वकला का साथ दे, बार का साथ दे, हर मामला में, निजी मामला में भी और इज्तमाही मामला में भी वकला का साथ दे, वकला के साथ रहे। और कोई भी किसी भी किस्म का मसला किसी वकील को दरपेश है वो उसको प्रायोरिटी दे, उस मामले को प्रायोरिटी दे। और इनकी जुडिशरी के जो यहाँ पर ये फ़िरौन बने बैठे हैं जुडिशल अफसरान, तो इनको भी ज़रा थोड़ा सा, वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है तो उसकी रिस्पेक्ट उसी तरह से होनी चाहिए वकील की जिस तरह से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की है। इन चीज़ों की प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और बस जैसा कि आपने जाना, नौजवान वकला भी ऐसा सदर चाहते हैं कि जो बार की डिग्निटी और काले कोर्ट की डिग्निटी के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया। ये इसमें एडेड हमारे साथ राना बिलाल मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, नौजवान। उनसे जानते हैं कि हमारा सदर कैसा होना चाहिए। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नौजवान वकला को प्रमोट करें। ठीक। यहाँ पर मुझे राउंड अबाउट 6-7 साल हो गए, मैंने तो कोई भी ऐसा नहीं देखा जो यंग वकला के हक़ में बात करे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े उनके मंशूर होते हैं, पर पूरा कोई नहीं उतरता। मेरी तो ऐसा कोई लीडर आए जो पता लगे कि जिन्होंने वाकई नौजवान वकला को प्रमोट किया है, उनके हक़ में कोई बात की है। देखें जी, राना बिलाल के जो अल्फाज हैं वो दिल से निकल रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इनका सदर कैसा है। जी हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, शौकत ख़ान साहब। उनसे जानते हैं कि बार एसोसिएशन का सदर कैसा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो भी सदर है वो वकला के जो मसाइल हैं वो हल करे। लेकिन काफ़ी अरसा दराज से ये नज़र आ रहा है कि जो भी सदर बन जाता है उसके बाद फिर वो वकला से पूछता नहीं है। अब ये जो चैम्बर अलाट हुए हैं ये गैर कानून, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे हो गए, और ये हमेशा ऐसे होता है। और ये ट्रैफिक के मसाइल हैं, वकला के और दीगर मसाइल होते हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। जब पूरा साल ये वादे करते रहते हैं, जब वादा पूरे, जब ये बन जाते हैं उसके बाद ये कोई वादा पूरा नहीं करते। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि इस दफ़ा ऐसा कोई सदर आए जो हमारे मसाइल हल करे। ख़ास तौर पर जो जंग लायर्स हैं उनके मसाइल बहुत सारे होते हैं, उनके मसाइल हल होने चाहिए। अदालतों के मसाइल होते हैं तो ये कभी तवज्जो नहीं देते।
तो हमारी ख्वाहिश है ये हमेशा ये रहे। बहुत शुक्रिया जी, ये थे हमारे साथ मौजूद हैं एक और नौजवान दोस्त, इससे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा प्रेसिडेंट आपके सामने देखिए ना, मुल्तान बार पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी बार है। यहाँ पे यंग वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारा सदर है ना ऐसा होना चाहिए जो हमारे यंग वकला के मसाइल को हल कर सके, बार के वक़ार को, इस काले कोट के वक़ार को बरकरार रखे। जी, हम जानते हैं कि हमारे साथ दूसरे नौजवान वकील दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसा होना चाहिए हमारा प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट ऐसा हो जो अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर वकला के इंटरेस्ट को तरजीह दे, ठीक है ना, काले कोट की इज्जत की खातिर जो कुछ करना पड़े वो करे। ये थे नौजवान दोस्त हमारे साथ कुछ और नौजवान दोस्त मौजूद हैं। हमारे बार मुल्तान बार के बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती शफ़क़त हुसैन थहीम साहब, इनसे जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो पहले मुज़म्मिल भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कम से कम इस मुद्दे पे बात तो की। बार का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, ये वो सवाल है जो अब हर नौजवान वकील को करना चाहिए, क्योंकि मैं बगैर किसी तामिल के ये बात करूँगा कि जो हमसे पहले वकला साहबान गुज़रे हैं उनके मफाद इज्तमाई नहीं इनफरादी होते हैं, जिसकी वजह से बतौर पेशा वकालत हम अब क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा यानी ज़वाल पजीर हुए हैं। बार का सदर एक ऐसे शख्स को मतलब मफलूज कर दिया आपकी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो बार का सदर कम से कम एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसका रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिसिंग शेड्यूल हो, जो अदालतों में पेश हो मजिस्ट्रेट में, जिसे पता हो कि मौजूदा दौर के वकील के, चाहे वो यंगस्टर है या एक आम उम्र रसीदा या तजर्बा कर वकील के क्या मसाइल है। मैं एक दो मसाइल का तज़किरा कर देता हूँ कि यहाँ यंगस्टर वकील जब रिमांड में पेश होता है तो उसे मुअज़्ज़ज़ अदालत या इवन के नैब कोर्ट भी धुतकार रहे होते हैं और वो कहते हैं कि सब तफ्तीशी साहब या कोई भी पुलिस वाले अपनी मर्ज़ी से लेके आएंगे, तो जो कि एक खिलाफ कानून अमल है अदालतों की तरफ से। और दूसरा, इस पे एक चीज़ तय होनी चाहिए कि रिमांड इस वक्त और इस तरह पेश होना चाहिए, और जो वकील साहब इंटरेस्टेड हैं या जिसको उस मुलजिम ने या मुलजिम के वर्सा ने वकील किया है उसको बताया जाए कि सर इस वक्त रिमांड पेश होगा, आप आके अपेयर हों। इसी तरह रजिस्ट्री ब्रांच है तो मुल्तान का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अमूमी तौर पे क्या क्या एक प्रैक्टिशनर, ये हमारे नौजवान दोस्त माशाल्लाह प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत अच्छे, इन्होंने बड़े फेमस केसेस भी किए हैं, तो इनसे ये आज मिल गए हैं तो उस लिहाज से हम ये भी इनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं नौजवानों को यहाँ पे प्रैक्टिस के हवाले से। ये रिमांड की एक बात है, बख्शी खाने में है दुनिया में और पाकिस्तानी कवानीन में, इवन प्रिजन एक्ट 1800 में ये 1900 में ये चीज़ मेंशन है कि जो मुलजिम वो बंदे सलासल होगा तो उसे वकील से गुफ्तो शनीद करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारी बार वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, ये भी बताएं। मैं बगैर लाम बादे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो जब से मैं वकालत में आया हूँ 2018 से, किसी भी सदर साहब को इन मसाइल का अदराक ही नहीं है, और उनके इंटरेस्टेड हमारे वो स्टैंड्स बेजा कंस्ट्रक्शन, गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन, इन कामों पे होती है। उन्हें तो वकालत में आने वाली नई चीज़ों का नहीं पता होता। मेरी एक पटिशन पेंडिंग है चेयरमैन सेनेट की वेबसाइट पे कि आर्बिट्रेशन रूल 2023 के तहत अपॉइंटमेंट हुई हैं, और अचंभे की बात यह है कि साउथ पंजाब से एक भी वकील साहब को नहीं आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया उन रूल्स में, जबकि बलोचिस्तान के इलाके तुरबा से खतून को किया गया है। जो मैं ये समझता हूँ कि इतने ज़्यादा आबादी रखने वाले लोगों के साथ एक था, तो और ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये बात हमारे किसी भी साहिब सदर जो मौजूदा हैं या रह चुके हैं उनको इनका शायद पता ही ना हो। तो अगर मैं यहाँ आया हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे ज़्यादा मेहनती, काबिल और दयानतदार थे पेशे के हिसाब से, वो इस वजह से छोड़ गए क्योंकि उन्हें माली मुश्किलात का सामना था। मुझ पे अल्लाह पाक का करम हुआ, मुझे अच्छे असाज़ा कराम का मिला, मुझे अच्छा ऑफिस मिल गया, आई सर्वाइव्ड। पैसे की कमी सबसे बड़ा मसला है। तो ये कानून में मौजूद है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री बगैर, जिसे हम आम अल्फाज में रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक उसे लीगल एडवाइज़र या एक ऐसे बंदे की असेंट हासिल ना हो जिसे लीगल प्रैक्टिशन रूल 1973 के तहत
लाइसेंस हासिल हो, लेकिन रजिस्ट्री ठेके पे दी हुई है। यहाँ वसीका नवीस हैं जिनके पास पासवर्ड्स होते हैं, वकील की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो उस सेक्शन की वायलेशन मतलब कि वकला की जो है वो रोज़ी रोटी को जानबूझ के इस नहज पे लाया गया है कि वकील जो है वो कोड़ी कोड़ी के लिए तरसेंगे। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। मैं मुजम्मिल में ये ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों से हमने वकालत का पेशा बारो किया है, ब्रिटिश हैं, तो वहाँ 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं सोलिस्टर, कोई भी आप वहाँ इवन कि आप कोई चीज़ रेंट आउट करते हैं या लेते हैं तो आप बगैर सोलिस्टर के वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फिर आते हैं बैरिस्टर, 2 कैटेगरीज होती हैं। तो कोई भी फर्म जो प्यूपलेज के लिए किसी बैरिस्टर को लेती है जो बैरिस्टर विद पब्लिक नहीं होता, यानी कि उसे राइट टू ऑडियंस इन कोर्ट्स नहीं होता, उसको भी वो 4000 पाउंड पर मंथ पे करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, खासकर हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने जो एक गैर ज़रूरी इकदाम किया था वो सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, उन्हें चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो सेक्शन 83A अमेंडेड था, जो पीनल क्लॉज प्रोवाइड करता है कि अगर उसमें वकील की खिदमात या वकील को एंगेज नहीं किया गया तो बहुत सज़ा है सर, उसमें उसको एक्सरसाइज किया जाए, सब रजिस्ट्रार को बाउंड डाउन किया जाए कि वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या आम अल्फाज में जैसे रजिस्ट्री कहते हैं वो किसी ऐसे वकील साहब की स्टैंप या असेंट के बगैर पास ही ना हो, जो लीगल प्रैक्टिशनर का। एटलीस्ट अब मेरा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गया, तो जो बच्चा आता है 5 साल उसका हो, जो 5 साल से उसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाए। इसी तरह नोटरी पब्लिक हैं, ये बहुत सारी ऐसी लॉ में थी जो इन मतलब नौजवान वकला के हवाले से कारआमद हो सकता है। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि बार के हवाले से, सीनियर हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बार के हवाले से कैसा सदर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हमारे वकला की हर साल ये सालाना एक एक्टिविटीज़ ही होती हैं, तो जिसमें हम वकला बरादरी अपने एक बॉडी जो होती है बार के लिए वो उसको चूज़ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि तमाम वकला को बल्कि ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसे बॉडी की, एक ऐसे सदर और जनरल सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है कि जो बार की वेलफेयर के लिए और ख़ुसूसन वकला के जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए उनके लिए वो अपनी जद्दोजहद पूरा साल करते रहें। अब यहाँ क्या है कि इलेक्शन हो जाते हैं, बॉडीज़ आ जाती हैं, सदर जनरल सेक्रेटरी अपने ऑफिस को संभाल लेते हैं, लेकिन उस तरह जो पहले मंशूर दिया जाता है या जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ा गया था उस पर वो बिल्कुल अमल नहीं करते। जी, उसमें अमल नहीं। ये जी हमारे साथ एक सीनियर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमारा सदर कैसा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बाकी भाइयों ने तफसीलात से आगाह कर दिया आपको कि जितने भी हमारे सदूर या जनरल सेक्रेटरी या हमारे जितने भी अहदेदार गुजरे हैं उन सब से हमारे जो है वो एक ही जो मुतालबा था वो यही था कि वकला की जो बहबूद थी या वकला के लिए कोई भी काज के लिए कोई भी काम, ख़ास तौर पर कोई जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, उन सब के अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने स्कूल हैं, लेकिन ना ही पंजाब बार कौंसिल ने ऐसा कोई कदम उठाया, ना ही हमारे सदूर ने, ना ही जनरल सेक्रेटरी ने कि वकला का भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, वकला का भी एक अलग स्कूल होना चाहिए जिससे आमदन भी होगी और उसके अलावा वकला के बच्चों के वकला मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, बच्चों के वकला के बच्चों के भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, वकला भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और दीगर जो है अब हम देखें कि ये तजावज़ात जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं जिनसे ख़ास तौर पर हम नौजवान जो है उन वो नाराज़गी का इजहार करते नज़र आएंगे आपको कि ये बेजा तजावज़ात नहीं होने चाहिए। एक ग्राउंड था, कोई सब्ज़ाज़ार, कोई सब्ज़ा ग्राउंड नहीं बचा। तो हमारी आने वाले सदूर से यही रिक्वेस्ट है कि वकला के लिए जो काम अच्छा है, साइलिन के बैठने के लिए ही जब कोई जगह नहीं बचेगी तो साइलिन कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे। और उसके अलावा बहुत से मामलात हैं अदालतों के अंदर जो यंग वकला के साथ जो बिहेव हो रहा है वो दिन ब दिन यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूदा एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो भी जाके अदालतों में यही कहती नज़र आती है कि हम चूँकि हमारी मजबूरी है हम इसलिए यहाँ आ रहे हैं, तो बाकी आपका जो दिल चाहे आप करें। मोस्टली एग्जेक्टिव बॉडी के ये अल्फाज है जो अदालत में मतलब आप कहते हैं जो अब नई हमारे काबीना आए तो उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि वो काम करें।
जी बिल्कुल काम करे और वकला के लिए और वकला के नौजवानों के लिए